नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं हिमांशु मिश्रा आज हरियाणा चुनाव की बात करने आया हूँ। जब हरियाणा की चुनाव के दौरान जब मैंने आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बताई थी तो कुछ बड़े बड़े योद्धा थे, वे कह रहे थे कि बालक ये चीज़ों को गलत बता रहा है। वहाँ कांग्रेस की लहर चल रही है, यहाँ इसकी लहर चल रही है, वहाँ कुमारी शैलजा का जादू चलेगा, वहाँ राहुल गांधी की जादू चलेगी। मतलब पूरे देश की मीडिया जो मोदी एंटी मोदी मीडिया पूरी हरियाणा के अंदर पहुंच चुकी थी और एक माहौल बना दिया था ऐसा विनेश फोगाट को लगा, बजरंग पुनिया को लेके कि बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में ज़बरदस्त माहौल है। किसानों का आंदोलन हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हरियाणा के अंदर, क्योंकि वो किसान थे जो कांग्रेस के फुल सपोर्टर थे, कांग्रेस के लिए आन मान शान सब कुछ कुर्बान कर सकते थे। वो पंजाब से आए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहाँ पे किसान आए थे, वहाँ पे हरियाणा के बहुत कम किसान थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा की दलित वर्ग जो है बीजेपी के साथ है, क्योंकि दलितों का जितना उद्धार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हुआ, जितना उद्धार वहाँ मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हुआ, फिर 6 महीने नायब सिंह सैनी की सरकार में हुआ, इतना शायद ही किसी की सरकार में हुआ होगा। आपको याद होगा अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अनिल यादव और तमाम छोटे मोटे पत्रकार हरियाणा की गली गली में उस जगह पे गए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। वीडियो में देख सकते हैं, मेरे उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया थे, उस जगह जाते थे जहां पर कांग्रेस का संपूर्ण वोट बैंक रहता था। और आज अजीत अंजुम का मैं एक वीडियो देख रहा हूं, उसमें अजीत अंजुम ये कह रहे हैं कि सब साइलेंट वोटर थे, जो जाट थे खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे हम कांग्रेस को वोट देंगे, इनको वोट देंगे, लेकिन वो साइलेंट वोटर निकले, वो बीजेपी को वोट कर गए। आपको याद होगा शुरुआती रुझानों में आज देखा होगा कि बीजेपी को 8 से 9 सीटें मिल रही थी, 70 की 70, 80 के करीब कांग्रेस को रुझानों में सीटें मिल रही थी। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया बीजेपी 50+, जो आंकड़े अभी हैं, आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 150 का अंतर है, जिसमें कांग्रेस आगे है। मतलब कांग्रेस 35 से 25 के अंदर में आ सकता है। सारे ओपिनियन पोल आए, सब कुछ आया, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रहा। राहुल गांधी जलेबी कांड आपको याद होगा, राहुल गांधी फिर रैली निकालते रहे, राहुल गांधी मतलब तरह तरह की चीज़ों को करते रहे, इसके बाद भी कांग्रेस की वहाँ पर सरकार नहीं बन रही है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, ये सब मिलकर एक माहौल बनाए। मतलब खिलाड़ियों के लोग, ओलंपिक से खिलाड़ी आए, विनेश फोगाट अपने कर्मों के कारण बाहर हो गई थी, उसके बाद उनको एक विजेता की तरफ से वो किसान आंदोलन में चली गई, मेडल पहन ली, मतलब तरह तरह की चीज़ें उन्होंने कर ली थी। इसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में नहीं हुआ। मतलब साफ जाहिर हो गया कि हरियाणा की जनता साफ साफ देख रही थी कि मोदी के राज में जो विकास हुआ है शायद ही किसी के राज में होगा। चौटाला, हरियाणा के कुछ ऐसे जगह थे जहां पे आप जा नहीं सकते थे, दुष्यंत चौटाला साफ हो चुके हैं इस चुनाव में। आपको याद होगा कि हरियाणा के जो लोग हैं वो रॉबर्ट वाड्रा का वो कार्यकाल, कांग्रेस का 10 साल का जो कार्यकाल था रॉबर्ट वाड्रा का, वो बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेसियों का याद किया हरियाणा की जनता ने। 2-2 रुपये मिले मुआवजे, किसानों ने याद रखा, लोगों ने याद रखा। पर्ची खर्ची की जो एक सरकार थी हरियाणा में, लोगों ने वो याद रखा। आपको याद होगा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक प्रोपोगंडा फैलाया, कांग्रेस के लोगों ने एक प्रोपोगंडा फैलाया कि एक पर्ची खर्ची की सरकार जब आएगी तो लोगों को हम अच्छा रोजगार देंगे, अपने लोगों को पहले रोजगार देंगे और दूसरे लोगों को बाद में रोजगार देंगे, पहले हम अपने घर को भरेंगे। ये कांग्रेस के लोगों ने भरपूर तरीके से इस चुनाव में कहा था। उन्होंने एक माहौल बनाया कि बीजेपी रोजगार नहीं दे रही, बीजेपी हरियाणा के अंदर बेरोजगारी फैला रखी है। फिर उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को बुरी तरीके से हार हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता अपने आप को ठगी महसूस की। जो बीजेपी की कम सीटें आए, मोदी की कम सीटें आए, 240 सीटें, हरियाणा की जनता ने, पूरे देश की जनता कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के लोगों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। इसका परिणाम हरियाणा का चुनाव है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी काउंटिंग चल रही है।